अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी तो प्लीज़ रेज योर हैंड, मैं उसको हिंदी में अनुवाद कर दूँगी। ठीक है, तो आज मैं जस्ट एक आपको समझ दे देती हूँ हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। जो द मेन टॉपिक इज अबाउट द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ द भगवद गीता। ठीक है, फिर उसमें आएगा कि वो कौन है, वो सच में एक सिर्फ हिंदू भगवान है, सभी जो अन्य देवी देवताएं हैं वो कौन है, उनका क्या रोल है, और विष्णु और श्री कृष्ण इनमें क्या फर्क है, क्या वही एक ही है या वो अलग अलग है या क्या है। तो आज हम और थोड़ा सा और डिटेल ये सभी टॉपिक्स को टच करेंगे। ठीक है, आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो आप नोट डाउन करना या आपके जहन में रखना। वी विल आंसर देम एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं श्री रसिका देवी दासी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम शुरू करेंगे एक प्रार्थना से। आप बस आंखें बंद करके आपके हाथ जोड़ के सुनिए। ठीक है, ओके। कितने जन हैं यहाँ पे जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहले कभी वेरी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनं कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप दामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री मुझे लगा किसी ने कुछ पूछा। श्री राधा कृष्ण पादा सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नित्यानंदे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। अपने हाथ ऊपर करके मेरे साथ गा सकते हैं या आप सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पहले एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और माता जी को वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ माता जी का। माता जी नेम इज हरे श्री रसिका माता जी, जो माता जी बेसिकली पुणे से है और मटेरियल अदर एजुकेशन देखा जाए तो माता जी ने मास्टर्स इन डिज़ाइन करके रखा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स। और माता जी ने जॉब भी की उसके फील्ड में और पुणे से है माता जी। स्कूल टाइम से माता जी भक्ति के एनवायरनमेंट में आ गए, भक्तों के संग में आए थे। एनवीसीसी पुणे में हमारा जो मंदिर है वहाँ से माता जी जुड़े थे और फिर आफ्टर मैरिज माता जी यहाँ पे बड़ौदा आए और हमने सबने अपने एंटर हुए होंगे तो वहाँ पे गोविंदास रेस्टोरेंट देखा होगा, जहाँ पे प्रसाद मिलता है, कृष्ण प्रसाद मिलता है। जैसे वो बाकी रेस्टोरेंट की तरह नहीं है, वो शुद्ध सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के बनाया जाता है, भगवान को भोग लगता है और वो प्रसाद मिलता है। तो वो पूरा गोविंदास रेस्टोरेंट जो मैनेज करते हैं माता जी पूरा मैनेज करते हैं। और आपने शायद हरे कृष्णा टीवी का नाम सुना होगा, जो एक पूरी काउंसलिंग संस्था है बोल सकते हैं इसको उनकी, जिसमें यूथ को, कपल्स को, ओल्ड एज को, इवन जो ग्रुप उसमें है अलग अलग, तो माता जी उसमें यूथ काउंसिल
करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सो मच। ओके, तो लाइट्स ऑफ एंड सबको दिख रहा है? यहाँ जो बैठे हैं प्लीज आप देखो, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे जगह है, बिकॉज अगर आपको दिखेगा नहीं तो आपको समझेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। देखो सिर्फ हार्दिक चटाई आम भी दे आवाड़ी, अच्छा जॉइंट, जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज आप आपका पोजीशन एडजस्ट कर लीजिए। सो बिफोर वी बिगिन, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, मुझे सबको आप सभी को एक कहानी बतानी है। ऑफ कोर्स ट्रू स्टोरी है। राजा अकबर के बारे में सभी जगह सुना होगा। एको तो नहीं हो रहा था? तो राजा अकबर के बारे में तो सभी ने सुना होगा। राजा अकबर और बीरबल एक बार बैठे थे ऐसे ही कैजुअली, जैसे बैठते हैं गाड़ी में बातें कर रहे थे। राजा अकबर ने बीरबल को पूछा, आपके जो भगवान है उनको कोई काम धंधा नहीं है हमेशा, या उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है? कभी भी उनके कोई भक्त को कोई भी आपत्ति आती है तो वो खुद चले आते हैं? ऐसे कैसे भगवान है जिनके पास नौकर चाकर नहीं है, कोई नहीं है? तो बीरबल 2 मिनट शांत हुए, हंसे और सोचा, मैं राजा को जवाब कभी दूंगा जब सही मौका आएगा। तो उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद राजा अकबर अपनी पूरी फैमिली को लेके पिकनिक पे गए थे। नाव में सैर कर रहे थे लोग। उनकी पूरी फैमिली जो थी 2-3 नाव में थी, उनके साथ राजा अकबर के साथ बीरबल भी बैठे थे। उनकी पूरी फैमिली थी, बच्चे थे, उनकी बहुत सारी बीवियाँ वगैरह। पीछे बहुत सारे दूसरे नाव थे जिसमें सैनिक थे, उनके सारे राजा जा रहे तो ऑब्वियसली सैनिक को साथ में जाएंगे। तो बीरबल को याद आया, दिस इज़ द राइट टाइम, मैं राजा को वो सवाल का जवाब दे दूँ। उन्होंने फट से राजा अकबर के छोटे से छोटे बच्चे को उठाया और पानी में फेंक दिया। राजा अकबर इतना गुस्सा हुए, पर उनके पास टाइम नहीं था कि वो बीरबल को कुछ भी समझाने के लिए खड़े रहे। वो तुरंत पानी में कूद गए। तुरंत पानी में कूद के उन्होंने अपने बच्चे को बचाया और वो नाव में वापस आ गए। फिर जब पहुँचे वापस महल तो बीरबल के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ और बीरबल को बोला कि तुमने ऐसे क्यों किया? तो बीरबल ने बोला कि राजा जी, ये आपके पास तो कितने सैनिक थे, फिर भी आप पानी में क्यों उतरे अपने बच्चे को बचाने के लिए? तो राजा बोले, अरे मैं टाइम वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? मेरा बच्चा डूब रहा था, रो रहा था, तो मैं तुरंत कूद गया। वहीं पे बीरबल ने तुरंत उनको पकड़ा। बोले वैसे ही है, जब भगवान के भक्त भगवान को प्रेम से पुकारते हैं, रोते हुए पुकारते हैं, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि मैं मेरे कोई असिस्टेंट को भेजूंगा, फलाने को भेजूंगा, ठीक है मैं बाद में, अभी मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं बाद में जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए तुरंत आते हैं, प्रोवाइडेड वो भक्त का जो इंटेंशन है, उनकी जो पुकार है वो सच्ची है। भगवान आएंगे या भगवान अरेंज तो आपके लिए ज़रूर करेंगे कि आपको वो टाइम पे मदद मिल जाए। ऐसे है हमारे ओरिजिनल स्पीकर ऑफ द भगवद गीता। ठीक है ना? कोई आपको कोई एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं जहाँ पे भगवान खुद आए हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए? एनीबडी? जस्ट रेज योर हैंड्स। किसी को कुछ पूछ रहा है? प्रहलाद महाराज, वेरी गुड।
नरसिंहदेव खुद आए प्रहलाद को बचाने के लिए। वो तो एंड में आए, पर हर बार जब हिरण्यकशिपु ने ट्राई किया प्रहलाद को मारने की, सांपों के थ्रू, हाथी के थ्रू, होलिका के थ्रू, हर तरह से जब उन्होंने ट्राई किया, तब भगवान ने उनको बचाया। वेरी नाइस। और कोई? द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होने वाला था तो यस तो नरसिंह मेहता, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होने वाला था तब भगवान ऐसे बैठे हुए थे। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब उसने सारे पांडवों से मदद मांगी, भीष्म पितामह से मदद मांगी, कोई मदद नहीं कर रहा था, तब उसने जोर से पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। तुरंत भगवान आ गए। He didn't waste a second, तुरंत आ गए। पर तब तक क्यों नहीं आए भगवान? बहुत जनों का सवाल होता है, भगवान उसके पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने पुकारा ही नहीं था। आप भगवान को पुकारोगे, अब भगवान के पास जाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तब तो जाके भगवान आएंगे, राइट? सो ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ध्रुव महाराज। तो we'll not get into the details, but what I'm trying to say कि भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं आते हैं या स्वयं अरेंजमेंट करेंगे अपने भक्तों को बचाने के लिए या उन्हें कोई आपत्ति से निकालने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट। हाँ, ये सभी का सवाल होता ही है। तो अब मेरे कहने से आप बात मत मानिए कि भगवान श्री कृष्ण है। भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब वो होते हैं जो सारे ऐश्वर्यों से फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर भगवान का मतलब होता है भगवान, और भगवान एक ही हो सकते हैं। हम शिव जी को भगवान बोल देते हैं, हम ब्रह्मा जी को भगवान बोल देते हैं, गणेश जी को भगवान बोल देते हैं, बट वो भगवान नहीं है, वो देव है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सो कीप योर इनक्विजिटिवनेस अलाइव। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ गॉड रियली एग्जिस्ट्स, हु इज ही? आज हम ये चर्चा थोड़ा सा करेंगे कि वो कौन है। भगवान तो है, पर वो कौन है? जेनरिक अंडरस्टैंडिंग सबने भगवान को ऐसे बता दी कि हाँ, ही इज गॉड, ही इज अ सुपर पावर, ये है वो है। बट अगर हमें जानना है कि हमारे परम पिता कौन है, तो हम किसको जाके पूछेंगे? परम पिता को जाने। अगर हमें जानना है कि हमारे पिता कौन है, तो हम किसे जाके पूछेंगे? एनीबडी? माता से, राइट? हम हमारे माता जी के पास, सिंपल ना, वी गो टू आवर मदर एंड आस्क, मम्मी हु इज आवर फादर? फिर मम्मी बोलेगी कि ही इज योर फादर, राइट? वैसे ही हमारी जो माता है, मतलब जब हमें हमारे परम पिता श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानना है, ओके, आई जस्ट गिव यू परम पिता, तो हम किसे पूछेंगे? शास्त्र। शास्त्र हमारी माता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं शास्त्र को क्यों मानूं और मैं शास्त्र को कैसे मानूं? कोई भी आके अपने आप से अगर किसी ने बुक लिखी हो और वो बोलेंगे कि वो शास्त्र है, क्या वो सही है? नहीं। मैं कैसे मान लूँ? ये लॉजिकल साइंटिफिक वर्ल्ड में अगर मुझे शास्त्र को सही से जानना है तो मुझे उसके बारे में लॉजिकली विचार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो LPG गैस शॉर्टेज शुरू हो गई है, ठीक है? कल उठ के आपके नेबर्स या काका मामा चाचा फ़ोन करके आपको बोल रहे हैं, अरे अरे हार्दी, मुझे पता है क्या LPG
आगे लॉजिकली विचार करेगी तो वो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगी और देखेगी न्यूज़ वगैरह, जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी ओके एक अथॉरिटी वो बोल रहे हैं एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है। हम भारतवासियों के लिए 1 महीने तक का हमारे पास स्टॉक है। ओके, सो whom will you believe? आप मोदी जी की बात मानोगे या आपके नेबर चाचा मामा की बात मानोगे? राइट। तो जिसके मुंह मतलब जब अथॉरिटी के मुंह से कोई चीज आ रही है तो हम उसकी बात मानेंगे, राइट। तो शास्त्र 3 चीजें बताती है कि हमें लॉजिकली कैसे कोई भी चीज को एक्सेप्ट करनी है, शास्त्र में स्पेशली। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब रियल सेंशुअल, मतलब आई कैन रियली सी समथिंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। मेरे सामने हार्डी है, मेरे सामने ये बुक पड़ी है या मेरे सामने आप हो, मैं बिलीव कर रही हूँ कि आप मेरे सामने हो, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, बेस्ड ऑन थियोरी। सो अजम्पशंस होते हैं, थियोरी होती है। वो फॉर एग्जाम्पल एलपीजी की बात ही हम ले लें, वो ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ है, न्यूज़ में तो ये भी आ रहा है वो आ रहा है। मैं थोड़ा सा एनालिटिकली सोचती हूँ कि अगर उन्होंने आज 2 बॉम्ब डाले हैं और कल उनके वो 4 बॉम्ब यहाँ से डालेंगे तो क्या होने वाला है। So this is all based on our assumptions and analytics. But when it came out from the mouth of Modi ji, की mouth of authority कि ऐसा कुछ नहीं है, तब आपने तुरंत वो चीज़ मान लिया, राइट। सिमिलरली जब हम स्कूल में, कॉलेज में, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री बुक में गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है या कोई भी हमारे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें जो भी लिखा हुआ है हम ये बात ट्रस्ट करते हैं कि जो भी ऑथर ने लिखा हुआ है, सपोज उन्होंने गांधी जी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो ऐसे थे, पतले से, गुटके से, धोती पहनते थे, ये वो, वी ट्रस्ट दैट डिस्क्रिप्शन, राइट। सो बट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम ए प्रॉपर अथॉरिटी, ऑथर से आ रहा है, हमारी स्कूल जो है उसने उसको अप्रूव किया है, वी ट्रस्ट द स्कूल अथॉरिटी एंड वी आर टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन, राइट। सिमिलरली शास्त्र में जो तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, मतलब जब कोई भी अथॉरिटी के मुंह से शास्त्र आ रही है अनब्रोकन चेन में। शास्त्र जो है 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सारे जो ये शास्त्र है वो उन्होंने ब्रह्मा, विवस्वान, नारद, ऐसे अलग अलग जनों को भगवान ने शास्त्र के बारे में नॉलेज दिया, फुल नॉलेज सब शास्त्रों के बारे में। फिर वह गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ते रहा, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को बोला, नारद ने आगे व्यास ने, एंड इट वेंट ऑन, ऐसे चेन में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ गुरु शिष्य परंपरा में अनब्रोकन आ रही है तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वह गुरु शिष्य परंपरा 4 संप्रदाय के अंदर आती है। हम इतना इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, बट आई जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ कैन वी ट्रस्ट द शास्त्र। तो अगर शास्त्र ये 4 संप्रदाय जो है अगर उनमें आती है, उनमें से एक संप्रदाय है जो अथॉरिटेटिव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जो इस्कॉन जो है ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, यह इस्कॉन यह ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में आती है, ओके। अगर वो यह संप्रदाय में आती है तो वो जो नॉलेज हमको मिल रहा है इस्कॉन में, यू कैन बी एश्योर दैट वो एक अनब्रोकन चेन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है।
जैसे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया 1970s में, तब जो प्रभुपाद जी है उनके जो गुरु है वो सीधा, उनका जो बैक लिंक है वह सीधा आ रहा है भगवान श्री कृष्ण से। तो जब ये नॉलेज ऐसे आ रहा है तो तब हम ये नॉलेज, ये ऑथर जो बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो बुक्स एज इट इज़, भगवद गीता एज इट इज़ जो हमारे लिए प्रेजेंट की है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे कैसे पहुँचती है? वहाँ इलेक्ट्रिक जो ग्रिड होती है वहाँ से वो जनरेट होती है, फिर पावर स्टेशन, फिर वो पोल्स में आती है, पोल से आती है पावर स्टेशन में, पावर स्टेशन में वो जो काम करते हैं बंदे वो आपको भेजते हैं आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में, और फिर आप जब स्विच ऑन करते हो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट? यहाँ कहीं पे भी किसी ने भी कुछ किसी का ऐड किया है, वो जो बंदे वहाँ बैठे हैं पावर स्टेशन में, जी भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, हम बहुत बार नहीं फ़ोन करते हैं, लाइट चली जाती है तो हम फ़ोन करते हैं कि अरे भाई लाइट नहीं आ रहा है, उससे भी कर लगने क्या लाइट नहीं आ रही, हम फ़ोन करते हैं वहाँ पे, तो बोलते कि नहीं हमने नहीं आने बची आपसे। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स से आ रही है तो वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो खुद का कुछ उसमें डाल रहे हैं? नहीं, जैसी वो इलेक्ट्रिसिटी मेन ग्रिड से आ रही है वैसे ही आपके घर पे आ रही है, राइट? वैसे ही शास्त्र जब अनब्रोकन वे में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं, उसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। ओके ना? इसमें अब आप तो बोलोगे कि अरे पर आप तो इस्कॉन वाले हो, इस्कॉन तो भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं सुप्रीम, हम कैसे मानते हैं? हम तो मानते हैं कि हम तो दूसरे को श्रद्धा की बात होती है, हर जन की श्रद्धा की बात होती है। तो एग्जाम्पल हमारे जो राष्ट्रपति है मोदी जी, मैं बोलूँ कि आपको किसमें विश्वास है? राष्ट्रपति में आपको क्या लगता है? किसमें? कोई बोलता है कि मुझे तो लगता है कि नहीं, मोदी जी ही हमारे राष्ट्रपति है। दूसरे कोई बोलते हैं नहीं मुझे लगता है कि अमित शाह है। तीसरे बोलते हैं कि नहीं जयशंकर ही लगता है मुझे। बट ये कोई श्रद्धा की बात नहीं है, जो है वो है, हमारे राष्ट्रपति मोदी जी है। तो इसमें कोई हमारी पर्सनल इनपुट नहीं हो सकता है। तो जो भगवान है वो एक ही है, वो है तो है। हम आगे देखेंगे कि हम कैसे माने शास्त्र को, कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत जन ऐसा बोल सकते हैं कि अरे आप तो मानते हो कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम है, इसलिए ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि नहीं शिव जी ही परम भगवान है। तो जैसे नेरोलैक पेंट्स वाले बोले कि नहीं हमारा पेंट सबसे बढ़िया है, एशियन पेंट्स वाले बोल के हमारा पेंट सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू वेरीफाई। हाँ, हाउ डू वी वेरीफाई द शास्त्र? तो हम शास्त्र में कैसे विश्वास करें? शास्त्र में जो 5000 साल पूर्व जो शास्त्र भगवान ने बताया हुआ है, आज भी हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cow dung antiseptic properties were discovered in 1940, confirming what the Shastra had long established. तो शास्त्र में cow dung या कोई भी cow related जो भी चीज़ें हैं, cow urine, cow milk जो भी है, आज वो साइंटिस्ट स्पेशली आउट ऑफ इंडिया वो सारे जन ये चीज़ को मान रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि
कि हाँ, ये जो काउ डंग मतलब किसी एनिमल की स्टूल that has antiseptic properties. Scientists were not ready to agree, but it has been said in the Shastras thousands of years back. Getting it? तो अब ये चीज शास्त्र में बताई गई जो अब लोग मान रहे हैं। मतलब कुछ तो है शास्त्र में। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लांट्स हैव लाइफ। शास्त्र में ये चीज बहुत पहले बताई गई। जो जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने रिसेंटली ये चीज वेरीफाई की है और मॉडर्न साइंस ने फिर एक्सेप्ट की ये चीज दैट प्लांट्स आर नॉट इनएनिमेट, प्लांट्स हैव लाइफ। ओके, सेकंड, थर्ड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जो फीटस जो अंदर माँ के गर्भ में जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, मंथ बाय मंथ सॉरी वीक बाय वीक जो डेवलपमेंट होता है, शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम जो एक शास्त्र है उसमें थर्ड कैंटो में 31st चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। शायद जो अभी गाइडेंस में इतना डिटेल में आपको नहीं समझा सकते, उतना डिटेल शास्त्र बताते हैं। सो दिस इज लाइक अ फर्स्ट यू ट्रस्ट द शास्त्र, वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें शास्त्र ने बताई है। ओके, लेट्स सी, तो ये सब चीज़ें सही हो रही है अभी। जैसे आई हैव जस्ट गिवन 3 एग्जाम्पल्स, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। प्रेडिक्शन ऑफ बुद्ध, प्रेडिक्शन ऑफ चाणक्य, देन प्रेडिक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बहुत अनगिनत प्रेडिक्शंस कलयुग में क्या क्या होने वाला है, जो अब हो रहा है। अगर वो शास्त्र आप चेक करोगे तो हजारों साल पुराने भगवान ने बताया, वो सब चीज़ें हो रही है। अल्प बुद्धि के रहेंगे कलयुग में, जीवात्मा अल्प बुद्धि के रहेंगे, मतलब हमारी जो मेमोरी पावर है वो बहुत शॉर्ट लिव रहेगी। हम लोग को याद भी नहीं होगा 3 दिन पहले हमने क्या लक्ष्य लिया है, राइट? तो ये सारी चीज़ें सही हो रही है जो शास्त्र ने बताई है। So why don't we trust? It's like आप अगर ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो ड्राइवर पे कि ये मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा, राइट? तो इनिशियली आप ट्रस्ट कर रहे हो, राइट? So initially let us establish a trust in Shastra. Now, so Shastra says that Krishna, he is the supreme personality of Godhead. Supreme personality of Godhead. Godhead का मतलब है सभी गॉड में है। सुप्रीम पर्सनालिटी का मतलब है वह सुप्रीम पर्सन है। ओके, तो भगवान का पर्सनालिटी है हमारे जैसा। ही इज नॉट अ लाइट, बट to tell that the supreme personality does not have light, that is also wrong. जैसे अगर कोई बोल रहा है मैं कोई भी चीज़ अगर भगवान है, that means सब कुछ भगवान के अंदर से आना चाहिए। तो कोई भी चीज़ को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स लिविंग एंटिटीज। कोई भी 2 चीज़ में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, मैटर एंड स्पिरिट। तो अगर हमें कोई चीज़ को मानना है तो इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानना पड़ेगा, ठीक है? सो लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता 7.4 में बोलते हैं, आई नॉट रीड द श्लोक, आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, all together these 8 constitute my separated material energies. अब इसमें सब कुछ आ गया, मैटर में सब कुछ आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण 7.4 भगवद गीता में बता रहा है कि मेरे में से ये सभी टाइप का जो मैटर है वो मेरे में से आ रहा है। तो अगर मैटर और स्पिरिट दोनों चीज़ें किसी में से आ रहा हो
श्लोक या कोई भी पुराण में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया हुआ है कि शिव जी या गणेश जी या कोई अन्य देवी देवता में से सब कुछ आ रहा है। कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र, किसी में भी कोई भी श्लोक में नहीं आ रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद से स्टडी भी कर सकते हैं। बट यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल मटीरियल एनर्जीज। सारी जो मटीरियल एनर्जी के बारे में पता है, मतलब आप आपके आसपास अगर देखो, सभी कुछ आपको जो दिख रहा है, एनिमेट और इनएनिमेट, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके, अभी किसी को लगेगा कि अरे खुद के बारे में बोल रही हो, तो बोलेंगे तो खुद के बारे में ऐसा, राइट। अब जैसे बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ हॉस्टल रहती होंगी, अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रह रही है, आप सेकेंड फ्लोर पर रह रहे हो, आपकी जूनियर है और वो आपके पास आती है और बोलती है कि हार्टी प्लीज़ मुझे है ना आपकी ये जो ड्रेस है मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ आप मुझे ये जो एनुअल फंक्शन है उसमें आप मुझे पहनने के लिए दोगे। तो हार्टी से ओके फाइन, ठीक है, तो ज्वेलरी के साथ सब ड्रेस वगैरह वो दे देती है उसको। फिर 2-4 दिन के बाद वो आती नहीं है उसको ड्रेस देने के लिए, फिर से रिटर्न करने के लिए। तो हार्टी उसके पास जाती है और हार्टी बोलती है कि प्लीज़ मेरा ड्रेस मुझे दे देना, ये मेरा ड्रेस है। तो वो जो उसकी फ्रेंड है, जो उसकी जूनियर है, वो क्या ऐसा बोलेगी, हद है हार्टी, मुझे कितना घमंड है कि ये ड्रेस तेरा है। वो ऐसा बोलेगी नहीं, क्योंकि वो ड्रेस तो हार्टी का ही है। तो अगर वो खुद का ही ड्रेस उसके पास से मांगने आई है तो इसमें कहीं पे भी घमंड की बात नहीं है। वैसे ही जब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सारी जो चीज़ें वो मेरे में से आ रही है, फ्रॉम माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज, ऑल दीज थिंग्स आर माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज, वो जस्ट एक फैक्ट बता रहे हैं। ही इज नॉट बीइंग प्राउड। अब ये जो उसके बाद वाला जो श्लोक, ये बात हुई कि सब मैटर के स्रोत है। नाउ व्हाट अबाउट लिविंग एंटिटीज, व्हाट अबाउट स्पिरिट? सो देन देयर इज अ नेक्स्ट श्लोक। तो बिसाइड्स दीज मतलब बिसाइड्स द मैटर, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, देयर इज another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of material inferior nature। मतलब which comprises the living entities, तो वो बता रहे कि मेरी एक और superior energy है, वो है living entities। मतलब हम सभी जो जीवात्माएं हैं वो हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में से आए हैं। तो अगर कोई है जिसमें से मैटर और स्पिरिट दोनों चीज़ें आ रही हैं, वो दोनों के स्रोत है, तो वो भगवान हो सकते हैं कि नहीं? राइट, वो भगवान हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे वो आ रही है किसी में से। सभी चीज़ें अगर किसी में से आ रही है तो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हो सकती है। नेक्स्ट, ये तो हुई बात मैटर स्पिरिट की। कृष्णा द सोर्स ऑफ डेमीगॉड्स, ये क्या चीज़ नहीं है? इसलिए ये शब्द सुना हुआ है पहले, डेमीगॉड्स। ओके, वेरी गुड। सो डेमीगॉड्स का मतलब है जो सारे जो देवी देवता है, ब्रह्मा, शिव जी, गणेश जी, सूर्य, चंद्र, वायु, सारी जो देवी है, पार्वती जी और बहुचरा माता, जो भी सब ये देवी है, सारे जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं, इन्हें हम डेमीगॉड्स बोलते हैं। अब ये कौन है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ये क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। बट जस्ट फर्स्ट
ये भी श्री कृष्ण में से आते हैं। ये बताया हुआ है, neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of all the demigods and sages. Right? वो ये बता रहे हैं कि मैं सोर्स हूँ सारे डेमिगॉड्स और सेजेस। सेजेस मतलब जो ऋषि मुनि हैं, मैं उन सबका सोर्स हूँ, मैं उन सबका स्रोत हूँ। ठीक है। अब जो डेमिगॉड्स है, मैं जस्ट आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे पीएमओ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। अमित शाह इज होम मिनिस्टर, जयशंकर इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, स्मृति ईरानी इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर। ऐसे हर जन को डिपार्टमेंट दिया गया है टू टेक केयर, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे वो जाके हर माइक्रो मैनेजमेंट करे। तो बीइंग द हेड, ही हैज़ गिवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी नोज कोई कोई ऐसे कोई मतलब कोई देवी देवता आप किसी के बारे में जानते हो, कोई डिपार्टमेंट के वो हेड है। हमको वर्षा कौन देता है? इंद्रदेव। वेरी गुड। तो इंद्रदेव हमको वर्षा देते हैं, तो ही इज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ रेन्स। और कोई? हाँ, थोड़ा जोर से सूर्यदेव। वेरी गुड। सूर्यदेव इज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ सन गॉड। और लक्ष्मी जी, वेरी गुड, शी इज द देवी ऑफ लक्ष्मी। और वेल्थ, शी इज द देवी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट, सरस्वती माता, शी इज द देवी ऑफ नॉलेज। वेरी गुड। तो जैसे इंद्र, चंद्र, वायु इज फॉर वायु। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं, इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है और ये इनके डिपार्टमेंट हेड है। अब डिपार्टमेंट हेड, आर दे द सुप्रीम? नो। आर दे द सुप्रीम? नो, they are just the department heads. So शिव जी को डिपार्टमेंट हेड दिया गया है टू डिस्ट्रॉय। आपने सुना होगा शिव जी के यहाँ पे थर्ड आई है, अगर वो खोलेंगे तो ये सारी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विच इज ट्रू। सो शिव जी इज द डिपार्टमेंट, इज टेकिंग केयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा जी इसके हैं क्रिएशन। वेरी गुड। ब्रह्मा जी इज द डिपार्टमेंट हेड क्रिएशन। सो ब्रह्मा, शिव जी, एंड थर्ड इज विष्णु। इट्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कि बहुत बार हमने सुना है कि अरे कृष्ण जो है ना वो विष्णु के ही अवतार है, वो उनके 9th या 10th अवतार है और उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। विष्णु यहाँ आए इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण। बट what is the difference that शास्त्र says? फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के पिताजी हैं, पापा है, राइट? अब पापा जब ऑफिस में होते हैं तो पापा कैसे होते हैं? इज ही द सेम जैसे वो घर पे होते हैं? नहीं। पापा इज वेयरिंग ऑफिस अटायर, इज वर्किंग, इज वो जो भी है उनका काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफिशियल काम कर रहे हैं। तो आप ऑफिस में जाके कैन यू बिहेव विथ योर फादर like he is your father? No, you have to behave with him like he is an employee in the office. You cannot behave कि ओ पापा वहाँ जाकर उनको हग नहीं कर सकते हो, वहाँ जाकर उनकी गोदी में नहीं बैठ सकते हो।
ओके पापा, छोटी बच्ची होती है गोदी में जाके बैठती है, यू नो, मस्ती करती है, पापा खिलाते हैं, वो दोनों जन बातें करते हैं कैजुअली, राइट? सो कृष्णा, when he is in office, he is Vishnu. He is the maintainer. Brahma ji is the creator, Shiv ji is the destroyer, Vishnu is the maintainer of this universe. Any doubts? So Vishnu is the maintainer. So when Krishna is in office, he is Vishnu. When he comes back to his house, he is Krishna. Practically कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपके पिता पहले है वो, फिर वो ऑफिस के एम्प्लॉय है, राइट? सो कृष्ण में से ही विष्णु आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो बैठे हैं यूएस में और उनका अच्छा चल रहा है वहाँ पे बिजनेस, और उनको एक दिन विचार आता है कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है, अभी मुझे इंडिया में। तो वो इंडिया में एक सीईओ को एम्प्लॉय करते हैं, हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू देख ले वहाँ पे सब कुछ तुझे मैनेज करना है, सीईओ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, यू नो, अलग टाइप के आप जो भी एम्प्लॉयज करते हैं फॉर द बिजनेस, यू टेक केयर, एंड द सीईओ इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सीईओ अलग अलग जो एम्प्लॉयज को हायर करता है, जब वो रोज काम करते हैं तो एम्प्लॉयज को तो ऐसे ही लगता है कि सीईओ के परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता ऑफिस में, राइट? एक दिन वो जो ओनर है वो यूएसए से कॉल करते हैं कि हेलो सीईओ, सुनो, है ना, मुझे मैं सोच रहा हूँ इंडिया आने का, तो मैं फलाने तारीख को आ रहा हूँ, फलाने टाइम पे, तो मैं ऑफिस आऊँगा। सीईओ बोलते हैं यस श्योर, एंड फिर वो आते हैं। अब जब वो ओनर उनके खुद के ऑफिस में आते हैं, सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये सीईओ के परमिशन से आए हैं और ये सीईओ के नीचे ही है। बट इज दैट ट्रू? नो, दे डोंट नो दैट ही इज द ओनर। यूजुअली जो ओनर होते हैं, ही इज नॉट लुकिंग इनटू द माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को काम दिया हुआ है, और ओनर यूजुअली यू नो आराम करते हैं। ही लुक्स एट द बिगर, कुछ तो अगर बड़ा काम है मैनेजमेंट, ही लुक्स इनटू दैट। छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। वैसे ही श्री कृष्ण, उन्होंने ये जो 3 बड़ी चीज़ें हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रॉय, किसको दिया हुआ है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। गॉट इट? और फिर जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, चंद्र, सूर्य, वायु, इंद्र, इन सबको दिया हुआ है। वर्षा, पानी, सूर्य, चंद्र, ये सारी चीज़ें जो इनको दी हुई है। क्लियर अप टिल नाउ? एनी डाउट्स? ओके, सो ये भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, सारी चीज़ें को मेरे में से आई है। कौन कौन सी? मैटर, लिविंग एंटिटीज एंड डेमीगॉड्स। अब ये तो भगवान बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं एक शास्त्र में ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छे प्रेयर्स लिखे हुए हैं। ये एक ही प्रेयर है ब्रह्मा जी के, तो वो मैं पढ़ूंगी। उन्होंने क्या लिखा हुआ हम देखते हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण। Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. Supreme Godhead. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. So ब्रह्मा जी क्या बता रहे?
ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्मा जी ने खुद ने लिखी हुई है। कृष्णा हु इज नोन एज गोविंद इज द सुप्रीम गॉड है। तो अब भगवान, अब कृष्ण खुद के बारे में नहीं बता रहे, कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं कि ही इज द सुप्रीम गॉड है। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे भगवद गीता में ये हमारा हो गया। यस, तो जैसे आपने पिक्चर में देख रहे हो, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवद गीता 10.8 में ये आता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि बीच में श्री कृष्ण है और आजू बाजू सारे देवी देवता है। फर्स्ट पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में क्या है? ऊपर सबसे भगवान खड़े हैं और सारे जो अवतार है वो श्री कृष्ण में से सारे अवतार आ रहे हैं। जिसमें से सारे अवतार आ रहे हैं उसे हम बताते हैं अवतारी। और जो अवतार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन टेल मी, जिन्होंने सुना है दशावतार, आपने सुना है? किसी ने सुना है दशावतार? नहीं? तो भगवान के श्री कृष्ण के 10 अवतार हुए हैं। आपने किसी ने सुना है परशुराम, राम और हाँ सुनाई नहीं दे रहा। यस, नरसिम्हा, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, ये सारे आपने सुने हैं। ये सारे जो अवतार हैं इनके स्रोत है श्री कृष्ण। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत जगह ऐसा बोलते हैं कि श्री कृष्ण भी एक अवतार है। नहीं, श्री कृष्ण अवतारी है, जिनमें से सारे अवतार आए हैं। ये बताया हुआ है भगवद गीता 10.8। ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ? किसी को कुछ पूछना है? ओह, नाउ दिस इज समथिंग। इज कृष्णा अ हिंदू गॉड? आप यहाँ पे किसका फोटो देख रहे हो? जीसस क्राइस्ट। यस, तो जीसस क्राइस्ट जो है उनका नाम क्या है? जीसस। क्राइस्ट इज हिज सेकेंड नेम। जैसे हम हार्दी शाह, विशा पटेल, राइट? तो जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट comes from the Greek word Christos. Christos comes from the Sanskrit word Krishna. Surprised? Yes. तो जीसस क्राइस्ट हमेशा, अगर आपने किसी ने बाइबल थोड़ी सी डीप में पढ़ी हुई है या आपके कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है, वो हमेशा जीसस क्राइस्ट खुद को बताते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड। वो कभी भी खुद को गॉड नहीं बताते। व्हाट डज ही से? आई एम द सन ऑफ गॉड, राइट? अगर किसी ने थोड़ा सा डीप में पढ़ा हो तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन, ये उनके अलग अलग गॉस्पेल्स हैं, मतलब उनके अलग अलग टेक्स्ट हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट बताते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड। और श्री कृष्ण बताते हैं अहम बीज प्रजापिता, मतलब भगवान बता रहे मैं सबके पिता हूँ। जीसस क्राइस्ट बता रहे मैं सन ऑफ गॉड हूँ। सन बता रहा है, पिता बता रहा है कि मैं सबका पिता हूँ। एनी कंफ्यूजन? नो। सो श्री कृष्ण इज टेलिंग मैं परम पिता हूँ। जीसस क्राइस्ट बता रहा है मैं सन हूँ। अब अगर हम देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य तो एक ही है, राइट? पाकिस्तान में जो सूर्य उग रहा है या इजराइल में, वो ऐसा तो नहीं बोलते नहीं ये पाकिस्तानी सन है। इजरायली बोल रहे कि नहीं ये इजरायली सन है, सूर्य है। सूर्य के अलग अलग नाम जरूर होते हैं, जैसे रवि, भास्कर, यू नो, तेलुगु में अलग नाम, इजरायली में, ग्रीक में, लैटिन में अलग अलग नाम होते हैं। बट डज द सन चेंज?
No. Sun remains the sun. So sun is not Hindu, sun is not Muslim, sun is sun. Similarly, भगवान एक है, the supreme personality of God है, उनके अलग अलग नाम है। वो अलग नाम हो सकता है अल्लाह। अल्लाह का मतलब है forgot the name of Allah, but इस्लाम में बताया हुआ है, इस थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, बहुत क्लियरली बताया अल्लाह इज ब्लैकिश इन कलर। अब कौन ब्लैकिश इन कलर है? कृष्णा। सो आप बोलोगे कि फिर क्यों अब इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ, ये क्यों हुआ, क्रिश्चियनिटी ऐसे अलग अलग क्यों हुआ? उन्होंने क्लियर क्यों नहीं बताया कि श्री कृष्ण भगवान है? ओके, मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ। सो इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 1300 to 1400 years back. Okay, Christianity was established around 2500 years back. तब इतनी खराब स्थिति चल रही थी जब इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ, जब मोहम्मद पैगंबर, सबने सुना हुआ है मोहम्मद पैगंबर। पैगंबर का मतलब है द मैसेंजर ऑफ गॉड। ही इज नॉट गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। मोहम्मद पैगंबर जब आए तब लोग इतने गिर गए थे मेंटली, फिजिकली, मतलब उनमें मॉरलिटी नाम की चीज़ कोई बाकी ही नहीं थी। दे वर हैविंग सेक्स विद देयर सिस्टर और विद देयर मदर। इतनी खराब स्थिति हो गई थी। अब जैसे इन लोगों का दिमाग इतना जब गिरा हुआ है, अगर उनको आप प्रीच करो कुछ हायर श्री कृष्ण के बारे में, विल दे बी एबल टू टेक इट? अगर आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को सीधा 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स सिखाओगे, वो सीखेगा नहीं। तो 5th स्टैंडर्ड को 5th स्टैंडर्ड के जितना ही सिखाना पड़ता है। तो तब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से मोहम्मद पैगंबर आए थे, भगवान ने उनको भेजा था कि भाई उनको बेसिक तो सिखा दें। डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर और सिस्टर। इमेजिन, इतने गिरे हुए थे तब लोग। तो तब उनको ये बेसिक चीज़ें सिखा रहे थे। उनको श्री कृष्ण के बारे में बताने का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी कैपेसिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी ही नहीं थी, मेंटल कंडीशन ही डेवलप नहीं था। ठीक है, दैट इज वाई इस्लाम, ऐसे इस्लाम एस्टैब्लिश हुआ। इट इज़ वेरी रिसेंट, 1300 years back. When we speak of Sanatan Dharma, it is 5000 years old. Just simple example, Bhagavad Gita was spoken to Arjuna 5000 years old. So basically सभी जन सनातनी थे, but because of the time, place and circumstance, अगर आपको इसकी डिटेल में जानना है, we can discuss that, but I can give you a book where you can refer everything. वो हिसाब से तभी इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ। सिमिलरली 2500 साल पहले, मतलब इस्लाम के पहले क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। तो जीसस क्राइस्ट बहुत क्लियरली उन्होंने चीज़ें, तभी भी यही सिचुएशन था, सब जन आपस में झगड़ा कर रहे थे, सबको पावर चाहिए था, एंड बहुत पॉलिटिक्स इंटरनल चल रहा था, दैट दे डिडंट वांट कि जीसस क्राइस्ट भगवान के बारे में कुछ बताए आगे। तो जीसस क्राइस्ट को ये चीज़ पता थी, इन्होंने तब 10 कमांडमेंट्स लिखे थे। तो वो 10 कमांडमेंट्स में उन्होंने बहुत क्लियरली चीज़ें लिखी थी। उसमें एक वो बताते हैं, दाउ शैल नॉट किल। बट एज यू नो, क्रिश्चियंस दे ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उनके बाद जो आए, अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब खुद की टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, जीसस क्राइस्ट के बाद जो आए, उन्होंने ये 10 कमांडमेंट्स को चेंज किया।
और उन्होंने दाउ शैल नॉट मर्डर कर दिया, किल निकाल दिया। दैट इज व्हाई दे थिंक ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज ओके। सो नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक, इज कृष्णा अ हिंदू गॉड? सो जीसस क्राइस्ट सेज वेरी क्लियरली, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं, इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो सनातन धर्म दैट वाज एस्टैब्लिश्ड 5000 years बैक, जब वो इस्टेब्लिश हुआ था, सारे जन सनातनी थे। वो कोई भी दायरे में नहीं आता। जैसे सूर्य जो है वो कोई भी दायरे में आप नहीं डाल सकते हो कि ये हमारा सन है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा सन है, नहीं। सूर्यदेव हर जगह पे विद्यमान है, हर जगह पे। वैसे ही भगवान सभी के हैं, हम सिर्फ उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, राइट? ओके। ना कृष्णा, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है भगवान मतलब जिनमें 6 ऐश्वर्य, 6 ऑप्युलेंसेस फुल में है। फॉर एग्जाम्पल, ये भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो हम बोलते हैं कि वो शी इज सो ब्यूटीफुल। तो अगर कोई बहुत सुंदर है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, मतलब उसके पास सब वेल्थ हो। अगर उसके पास सुंदरता फुल है, उसके पास वेल्थ भी फुल है, उसके पास ब्यूटी भी फुल है, उसके पास स्ट्रेंथ भी फुल है, उसके पास नॉलेज भी फुल है, या एंड शी इज, ये सब होने के बावजूद शी इज कंप्लीटली रिनाउंस्ड। ऐसा है नहीं। कोई भी व्यक्ति यह भौतिक जगत में एक 6 ऐश्वर्यों से फुल नहीं है, बट श्री कृष्ण जो है ये 6 ऐश्वर्यों से फुल है। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, तो श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। अब क्यों थी, कैसे थी, पहले वी कैन डिस्कस later after the class. But Shri Krishna had 16,108 wives. Each wife had a different palace. Each palace was bedecked पूरी तरह से सोना, चांदी, एमरल्ड्स, पर्ल्स, रूबी से फुल था। कोई भी व्यक्ति हम भौतिक जगत में इतनी, नॉट इवन अंबानी, नॉट इवन एलन मस्क, कोई भी किसी के पास में इतनी वेल्थ आपको दिखती है कि वो इतनी पत्नियों को मेंटेन कर सकता है अलग अलग पैलेसेस में? है कोई? नहीं, श्री कृष्ण के पास। देन स्ट्रेंथ, श्री कृष्ण भगवान ने बहुत इजीली पिंकी फिंगर, ये लास्ट पिंकी फिंगर पे क्या उठाया था? यस, गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया था। तो ऐसा वो करके ऐसे कुछ उठाया नहीं, जैसे छोटा बच्चा फूल उठाता है अपने हाथ में, वैसे भगवान ने 80 miles by 80 miles by 80 miles लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इतने बड़े थे गिरिराज। भगवान ने इतने इजीली जाके गिरिराज को उठाया। कोई भी ये कर सकता है, कोई देवी देवता कर सकता है, किसी ने सुना है? नहीं। दिस इज श्री कृष्ण, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। थर्ड, फेमस। अब श्री कृष्ण जो है उन्होंने माखन भी चोरी की, उसके लिए भी वो फेमस हो गए। अगर हम या आप चोरी करोगे तो हम फेमस होंगे? नहीं। श्री कृष्ण ने माखन चोरी करके भी फेमस हो गए और उनके नाम पे मंदिर बन गया, माखन चोर। उनको रण छोड़ के गए, उनके नाम पे मंदिर बन गया। कौन सा? रणछोड़ राय। डाकोर मामोन छे रणछोड़ राय छे,
और गए भी रहेंगे। तो दिस इज व्हाट श्री कृष्ण इज। भगवान जो भी सब लीला करते हैं, श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो फेमस हो जाते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है हम में और आप में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल, आई एम जस्ट टचिंग द एग्जाम्पल्स। ब्यूटी, अब जो कामदेव है, आपके इंग्लिश टर्म्स में क्यूपिड, नहीं हम हार्ट ड्रॉ करते हैं और उसमें से हम एरो ड्रॉ करते हैं, राइट? जब हम स्कूल में थे, हम फ्लेम्स, फ्लैश, हमारे कोई क्रश था, उनके लिए हम हार्ट ड्रॉ करते थे और फिर वो एक एरो उसमें से ड्रॉ करते थे। व्हाट इज दैट एरो? वो क्यूपिड, कामदेव, वो हमारे ऊपर एरो स्ट्राइक करते हैं कि हम किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो कामदेव, एक लीला ऐसी आती है, कामदेव ने, भगवान छोटे थे यूथ में, उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी, मतलब किसी ने उनको चैलेंज किया, श्री क्यूपिड को, कामदेव को, कि अरे तूने तो सबको अपनी तरफ, शिव जी को भी, आप अगर वो लीला जानते हो, शिव जी भी अट्रैक्ट हो गए थे कामदेव से, ब्रह्मा जी भी अट्रैक्ट हो गए मेनका से। मतलब किसी का भी काम जो लस्ट है वो उनके अंदर नहीं रख पाए हो, बट उनको चैलेंज किया कि कामदेव आप श्री कृष्ण को अपने वश में करके दिखाइए तो हम मानेंगे। कामदेव ने बोला उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो जल्दी से करूँगा। जब वो रासलीला रच रहे तब मैं फट 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 इतनी सारी एरोस डाल दूंगा। तो वो आए और उन्होंने हजारों बाण श्री कृष्ण में डाले। श्री कृष्ण वॉज अनमूव्ड। इनफैक्ट उल्टा हो गया, कामदेव ने श्री कृष्ण की सुंदरता को देख के वो खुद मोहित हो गए। मदन मोहन मोहित, मतलब मदन मोहन को देख के वो खुद मोहित हो गए, जो सबको मोहित करते हैं। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा's ब्यूटी, इज इन फुल। फिर नॉलेज, भगवान ने जब भगवद गीता बताई 45 मिनट्स में, तो भगवान ने ऐसे सोचा नहीं कि अरे ये श्लोक के बाद मुझे थिंक करना पड़ेगा कौन सा मुझे श्लोक बताना है या अब मुझे क्या बताना है। तो भगवान ने 5000 साल सब जो शास्त्र का ज्ञान है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। दैट इज हिज नॉलेज इज फुल। सो जैसे ये लास्ट जो भगवान का ऐश्वर्य है, रिनंसिएशन, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन? एनीबॉडी? मतलब वैराग्य, मतलब भगवान डिटैच्ड है। भगवान अपने पोजीशन से अटैच्ड नहीं है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखता होगा, भगवान अर्जुन की रथ हाँक रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम, राइट? अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम जब अर्जुन यहाँ बैठे हुए होते हैं, मतलब जो रथ में बैठा हुआ होता है, आपको किसी को पता है कि वो कैसे रथ को डायरेक्शन देते हैं? मतलब जो रथ चला रहा है उसको कैसे डायरेक्शन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण को किक मारते थे। Yes. लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट शोल्डर पे। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भगवान श्री कृष्ण को लात मारते थे अर्जुन। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, और सीधा जाना है तो सीधा। कैन यू इमेजिन? श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उन्होंने अपने भक्त के लिए ये मीडियल पोजीशन लिया और ही इज रिनंसिएट। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अरे मैं तो सबका स्वामी हूँ, मैं कैसे ये चीज़ करूँ, नहीं। इससे पता चलता है श्री कृष्ण भगवान ने इज द पोजेसर ऑफ ऑल दीज 6
sensation. And sixth, full of strength. full of strength. Okay, anybody has anything over here? किसी को लगता है इसके बारे में कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं. एनीथिंग? ओके. नाउ जैसे ये मेरा एक वीडियो रह गया आपको दिखाने का. दिस इज वन वीडियो ऑफ पर्सन. दिस इज रियल थिंग. जैसे मैंने आपको इस्लाम के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, ये एक व्यक्ति है जो अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या थे पहले, और जब वो सनातन धर्म के कांटेक्ट में आए तो उनका जीवन कैसे बदला. So, can anybody just tell me in short क्या था वीडियो में? Anybody? पीछे से कोई? सबने वीडियो देखा? एक बार बोलिए यस. ओके, सबने वीडियो देखा है. तो क्या था वीडियो में? Anybody? थोड़ा सा जोर से. पहले उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, बट जब से वो कृष्ण भक्ति में आए जी. तो उनकी लाइफ अच्छी हो गई, पहले से बहुत ही ज़्यादा. Yes. He was a devout Muslim, but उनको उनके सवालों का जो जवाब था वो इस्लाम में नहीं मिल पाया. He was constantly in search of the answers कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, भगवान कौन है, मैं कैसे भगवान को पा सकता हूँ. उसके सारे जो सवालों का जवाब कहाँ से मिला? भगवत गीता में से. आप देखोगे कि भगवत गीता ऐसी किताब है जो 5000 साल पूर्व बोली गई है, पर आज भी उसका उतना ही महत्व है. Have you heard कि कितने सारे साइंटिस्ट हैं या कितनी सारी जो US में, UK में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब भगवत गीता का नॉलेज अब अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. Have you all heard this? Because any problem, this is not about spirituality. भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो सिर्फ स्पिरिचुअल है. भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो हमें जीना सिखाती है. You have any problem? Depressed? If you are depressed, anxiety, loneliness, you are unable to control your anger, कोई प्रॉब्लम जो जीवन में है, सारे सवालों का जवाब इसमें है, भगवत गीता में. एग्जैक्टली. कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी सवाल का जवाब नहीं है जो उसमें नहीं है. सो इसीलिए यह बुक इतनी आज भी रेलेवेंट है. मुझे एक चीज़ बताइए, 5000 साल पहले अगर कोई चीज़ हुई हो, छोड़ दो 500 साल पहले कोई चीज़ हुई हो जो आज भी रेलेवेंट है कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि वो आउटडेट हो जाती है. पर जब वो भगवान के मुख में से निकल रही है 5000 साल पहले कोई नॉलेज, वो आज भी क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि जब भगवान ने भगवत गीता बताई थी तो वो उन्होंने हर युग के जीवात्माओं के लिए बताई थी. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट भगवत गीता. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट. So Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna
पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल का मतलब है कि वो एक हमारे जैसे पर्सनालिटी है, और इम्पर्सनल का मतलब है वो लाइट। एनी थॉट्स ऑन दिस, एनी कमेंट्स? हमने बहुत बार सुना होगा ब्रह्म ज्योति, ये वर्ड किसने सुना है? सुना है? यस। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान में से निकलने वाले, उनके शरीर में से निकलने वाले तेज, लाइट, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो फॉर एग्जाम्पल सन है और सनलाइट है, ठीक है? तो सनलाइट होगी अगर सन होगा। तो अगर कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्योति है, तो वो सही है या गलत है? सही है, पर वो आधा सच है, आधा सच है, राइट? अगर मैं बोलूं कि सूर्य सिर्फ सूर्य प्रकाश है, ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो सूर्य प्रकाश के पीछे सूर्य है, जो मेन प्लैनेट, उसके पीछे कौन है? सूर्य देव, राइट? सो भगवान, परमात्मा, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का तेज है, लाइट है। उसके बाद परमात्मा जो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, एज परमात्मा, हम ये चीज़ नेक्स्ट इसमें डिस्कस करें, आत्मा और परमात्मा। हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा, और हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था, हम डेमिगॉड्स के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड प्रिफर कि अगर किसी का कुछ सवाल हो, क्योंकि ये मैं लाइव ऑन कर सकती आरती? यस, ऐसा तो देख सकते हो। तो किसी का यहाँ पे कोई भी अभी तक थोड़ा सा अगर हाई आपको लग रहा होगा, आप एक बार घर जाके जिस सोचेंगे इसके बारे में, हमने जो भी डिस्कस किया हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आरती है, मैं हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बट इसके पहले आप में से बहुत जनों का कोई सवाल होगा रिगार्डिंग डेमिगॉड्स। डेमिगॉड्स कौन है? जस्ट ए क्विक रिविजन, देवी देवता। कौन देवी देवता है? ओके, तो माता जी आपका क्या मतलब है? आप सबके जहन में ये सवाल आया होगा, आपका क्या मतलब है कि हम जो हमारे घर पे, या हम जो इतने सालों से शिव जी की आराधना कर रहे हैं, हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, हम उपास करते हैं, सोमवार होता है ना शिव जी का, हम सोमवार उपास करते हैं, तो हम ये सब क्या गलत कर रहे हैं? हम ये सब छोड़ दें? हम अगर गणेश जी को मानते हैं तो हम छोड़ दें? नहीं। देवी देवता और श्री कृष्ण में फर्क क्या है वो हम समझेंगे। हम सब देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? अगर आप कोई देवी देवता के पास भक्ति मांगने के लिए जाते हो, परफेक्टली ऑलराइट। और अगर आप कोई देवी देवता के पास बिजनेस डील करने के लिए जाते हो, आप मुझे प्लीज़, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है, मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है, आप मुझे पास करा दो, मैं आपको 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये क्या हुआ? बिजनेस डील। तो हम देवी देवताओं के साथ बिजनेस डील करते हैं, इसको भक्ति नहीं बोलते।
हम इनको क्या करते हैं, बिजनेस डील करते हैं। तो आप बोलोगे तो फिर क्या करें हम ना जाए इनके पास, हम क्या करें? नहीं, बेशक अगर आप जिन किन को मानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके पास जाइए, बट आप उनको क्या मांगोगे? आप हमसे सुपीरियर हो। अब ये सारे जो देवी देवता है वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इनके डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, तो इनके श्री कृष्ण ने इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो दे आर ऑल्सो वर्शिपिंग कृष्ण। तो जब आप गणेश जी के पास जाओगे, कि विघ्नहर्ता, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, वो सारे विघ्न को ले लेते हैं। तो जब देवी देवताओं का इतना ही काम है, उनकी लिमिटेशन है, वो हमको इसके ऊपर दे ही नहीं सकते। अगर हमें प्योर भक्ति करनी है भगवान की, तो देवी देवता हमको सिर्फ बिजनेस डील्स ही करा सकते हैं। भगवान वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको भगवान की तरफ ले जा सकते हैं, पर वो हमें भक्ति नहीं दे सकते। और क्यों? और हमको तो यही तो चाहिए, हमको तो ये मटेरियल चीज़ें ही चाहिए, बड़ी गाड़ी, बंगला, एग्जाम में पास करा दो, 16 सोमवार का व्रत रखूंगी तो मुझे अच्छा पति मिलेगा। तो यहाँ गुजरात में बहुत करते हैं ना, जया किशोरी, नहीं क्या जया किशोरी है, जय पार्वती, सॉरी, जया पार्वती का व्रत किसके लिए करते हैं? सो दैट वी गेट अ गुड हस्बैंड। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस डील्स होती है। हम भगवान के साथ, हम सारी जो देवी देवताएं हैं डेमीगॉड्स हैं, इनके साथ हम बिजनेस डील कर रहे हैं। वाई वी शुडंट डू बिजनेस डील्स? क्योंकि ये हमें, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है हर जीवात्मा का, वो हमें उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो भी इसमें फंसे हुए हैं। अगर हमें ये भौतिक जगत के परे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, तो हमें किनको अप्रोच करना पड़ेगा? जो ये चक्कर के बाहर है, श्री कृष्ण। गेटिंग इट? तो अगर आपको कुछ चाहिए ही, जैसे हम सभी को कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है, राइट? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? आपके पिताजी के पास, राइट? आप बाजू वाले के पास, आपके नेबर के पास जाओगे कि नहीं? यू नो, या वो दुकान वाले के पास जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके जो पिताजी है उनको अगर सही लगेगा, मैं जाती हूँ मेरे पिताजी के पास, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मेरा गला खराब है, तो क्या आपके पिताजी आपको आइसक्रीम देंगे? नहीं। और आप कोई दुकानदार के पास जाओगे, आप उसको पैसा दोगे, मांगोगे आइसक्रीम, वो आपको दे देगा, राइट? राइट और रॉन्ग? That is what is the difference between demigods and श्री कृष्ण भगवान। क्या डिफरेंस है? हमारे जो परम पिता है, हमारे लिए जो अच्छा होगा वो हमें देंगे, और डेमिगॉड्स क्या करेंगे? बिजनेस डील, पैसा दिया, आपने बोला 16 सोमवार का व्रत किया, एक तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? दिस इज वॉट डेमिगॉड्स आर डिजाइन्ड टू डू। अब आप बोलोगे अगर ऐसा है तो डेमिगॉड्स को भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों? हमको फंसाने के लिए। देखिए, ये जो जगत है, इसमें हर जन की बुद्धि अलग अलग लेवल की होती है।
फर्स्ट लेवल पे तो आ गया है, अभी तक भी मेरे पास भी आएगा। सो द अल्टीमेट एम इज दैट वी गो टू कृष्णा एंड वी डू कृष्ण भक्ति, क्योंकि वही हमारे परम पिता है जो जानते हैं हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जैसे आपके पिताजी गला खराब है तो आइसक्रीम नहीं देंगे, कल उठ के मैं जाऊँ और मैं यहाँ मंदिर में आऊँ और मैं भगवान को मांगूँ मुझे प्लीज़ प्लीज़ आप ये वाले एग्जाम में पास करा दो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मुझे पास करा दो, तो भगवान देखेंगे कि इसको पास कराना इसके लिए सही है या इसको फेल करा के ये ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसकी मनस्थिति क्या है। भगवान इतना कस्टमाइज्ड है क्योंकि वो एज अ परमात्मा हमारे हृदय में है, वो एग्जैक्टली जानते हैं। भगवान को उल्लू नहीं बना सकते, उल्लू नहीं बना सकते। आप जाके भगवान को मस्का पॉलिश नहीं कर सकते। आपको पता है भगवान मेरे लिए एग्जाम पास होना बहुत जरूरी, जबकि आपने पढ़ाई नहीं की है। एग्जाम मेरे लिए पास होना बहुत ज़रूरी है, मैं अगर पास नहीं हुई तो मम्मी पापा मुझे घर बुला देंगे, मेरी शादी करा देंगे, मैं ऐसा है वैसा ही 10,000 थिंग्स। बट भगवान अंदर जानते हैं, अरे भैया तूने तो पढ़ाई नहीं की, तूने जितनी पढ़ाई की है तेरे जितने कर्मों के हिसाब से तेरे को उतने ही नंबर मिलेंगे। दिस इज वॉट ही इज अवर फादर, so he knows what is best for us and he will give us what is best for us। वो आपको जो चाहिए जरूरी नहीं है वो देंगे, वो आपको क्या देंगे जो आपके लिए सही है। शायद आपको अभी लगे ये मेरे लिए, शायद आप जो मांगे आपको ना मिले, आपको लगे कि ये तो इनको मतलब नहीं समझ में आ जाएगी, ये मेरे लिए यही चीज़ सही नहीं। वो तो आपको अनगिनत जन्मों से जानते हैं, अनगिनत जन्मों के कर्मों के बारे में जानते हैं, राइट। और आपके फ्यूचर के बारे में भी वो आपको एक चॉइस दे रहे हैं चूज करने के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमीगॉड्स, मतलब देवी देवताएं और श्री कृष्ण में ये फर्क है। So this is the third or fourth thing that we learned about the speaker, original speaker of the Bhagavad Gita. He is the supreme personality of Godhead. He is not a Hindu God. He is the original only God. He is called by different names. Allah, जो ये है उनको बुलाते हैं जेरूसलम में जेहुआ का मतलब है तो ऑल मर्सीफुल। भगवान के ऐसे अनगिनत नाम है, तो नाम अलग है, जैसे सन का नाम अलग अलग हम नाम लेते हैं। देन वी लर्न सारे जो डेमीगॉड्स हैं वो श्री कृष्ण में से आते हैं, सबके स्रोत श्री कृष्ण है। देन नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट, ओके, एनीबडी, सभी किसी के कोई भी सवाल जवाब हो, वी कैन टेक सवाल जवाब, प्लीज बी फ्री टू आस्क एनीथिंग ये टॉपिक के बारे में, या अगर आप कोई दूसरे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, या आप कोई पर्सनल मतलब कोई आपके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम से अगर जूझूँ, अनलेस सभी जो यहाँ बैठे हो आपके पास अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मेरे जीवन में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो जिसका आप एक सल्यूशन चाहते हो, देन आई विल ट्राई टू आंसर। यस आर्टिक, एनीबडी, माइक, एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड। यस, आपका नाम बताइए एंड देन क्वेश्चन। मेरा नाम मुस्कान है, मैं भोपाल से हूँ।
क्वेश्चन में हमारे बहुत टाइम से ऐसे नहीं कभी लाइक व्हेन आई वाज एट होम माय फैमिली नेवर लेट मी टच कृष्णा और इवन एनी गॉड व्हेन आई वांट माय पीरियड्स आई रिपोर्ट इट During periods. it's Okay. my personal belief that they said that you are impure don't touch it they never let me touch it so it's when I मेरा क्वेश्चन ये क्या करें करना चाहिए नहीं करना चाहिए और उनके लिए मैंने कभी मत अगर हूँ अकेले हूँ मैं बिल्कुल टच करती हूँ मेरा बिलीफ नहीं है कि वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ मैं उनको अपने घर मानती हूँ Perfect. सभी को सवाल समझ में आया कि ड्यूरिंग पीरियड्स हम भगवान को क्यों नहीं छू सकते हैं? ये सब जन जो हमारे बड़े हैं हमें यूजुअली ये बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कीप योर माइंड ओपन। व्हाई डू वी से दिस? इसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम पीरियड्स में होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे अंदर देयर इज 4 प्रकार के वात होते हैं। सारे जो वात होते हैं वो नीचे की तरफ हमारे इसको पुश कर रहे हैं यूट्रस की तरफ टू रिमूव द बैड इम्प्योर ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। नाउ व्हेनेवर वी गो टू एनी प्योर प्लेस जैसे मंदिर, हम मंदिर में जब भी आते हैं यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशंस इतनी प्योर होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा जो वायु होता है स्पेशली जो अपान वायु होता है उसको वो रेस करता है ड्यू टू विच आर मेंटल स्टेट को हम एक एनलाइटनमेंट मिल पाए। तो हम मंदिर में क्यों आते हैं? एनलाइटनमेंट। दिस इज द रियल रीजन व्हाई वी कम टू द टेम्पल। सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं आते। टेम्पल इज अ प्लेस वेयर यू गेट स्पिरिचुअल एजुकेशन। कॉलेज इज अ प्लेस वेयर यू गेट मटेरियल एजुकेशन। स्कूल कॉलेज। टेम्पल शुड बी अ प्लेस वेयर यू गेट स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो यहाँ हम आ रहे हैं टू गेट सम अपलिफ्टमेंट, एनलाइटनमेंट, फॉर अवर माइंड। दैट मीन्स वो बात ऊपर चढ़ेगा। अब क्या होता है प्रॉब्लम? जब हम मंदिर में आते हैं तो द वाइब्रेशंस आप सबने महसूस किया होगा जब हम घंटी बजाते हैं एक डिफरेंट वाइब्रेशन फील, आजू-बाजू का वातावरण, एवरीथिंग। एक हमारा जो वायु है साइंटिफिक, आई एम स्पीकिंग वेरी वेरी साइंटिफिक बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ साइंस एंड देन व्हेन आई केम टू भक्ति आई कुड वेरी नाइसली वो चीज़ों को मैं कंबाइन करके मैं ये चीज़ को समझ पाई। ये मेरा भी हमेशा से सवाल था। तो जब हम आते हैं मंदिर में तो हमारा वायु ऊपर आता है। तो वायु ऊपर आएगा तो क्या होगा? हमारे पीरियड्स जो है वो जिस तरीके से फ्लो होने चाहिए अच्छे से और जो कचरा सब एक साथ निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे पहले के ज़माने में बोलते थे कि तुम अलग से बैठ आराम कर। क्यों? क्योंकि जब आप अलग से बैठोगे आराम करोगे तो यूट्रस, अगर आप मूवमेंट में रहोगे तो यूट्रस जो होती है हमारी वो लोडेड हो जाती है, वो अच्छे से कचरा बिकॉज इट इज पंपिंग रिमूविंग। अपने सबको क्रैम्प्स होता है, सभी को होता है आने के दिन पहले। बिकॉज क्या हो रहा है? द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, द यूट्रस इज अगेन कमिंग। वो क्या कर रहा है? सब कचरा निकाल रहा है बाहर ना। अगर आपका वायु इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? ये जो मूवमेंट है यूट्रस का वो ठीक तरह से नहीं होता है, कचरा अंदर रह जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? अगर कचरा अंदर रह गया तो, टॉक्सिन्स अंदर रह गए तो यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। PCOS, PCOD इज अ कॉमन इशू। फिस्ट के बाद फाइब्रोसिस, गांठ, वो क्या होती है? ये जो गांठ हमारे जो यूट्रस में बन जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, imbalance of value. This is the most scientific reason that I have told. Okay, this is one major reason. We do not know where there is. इसका मतलब नहीं है कि हम प्रेयर नहीं करें। हाँ, प्रेयर कभी नहीं छोड़ते।
क्लेanलीनेस चल रहा है, वी आर गेटिंग क्लीन. सो एक्चुअली वी आर इन अ वेरी ऐसे मेंटल स्टेट में है कि क्लीनलीनेस चल रहा है बॉडी का. सो हम एक अच्छे स्थिति में नहीं है, तो हमको कोई भी भगवान की चीज़ों को जाके छूना है कि डायरेक्टली भगवान को ऑफर होने वाला है. इसका मतलब नहीं कि हम दर्शन नहीं करें. एब्सोल्युटली 100% शास्त्र से यू कैन टेक दर्शन. आप दर्शन ले सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो. आपको सिर्फ वो चीज़ों को छूना नहीं, नज़दीक जाकर. आप मंदिर बेशक आ सकते हो, आपको दूर से दर्शन लेना, पर जो हम नज़दीक से दर्शन लेते हैं वो अवॉइड करना है, क्योंकि दैट में आपका जो इम्बैलेंस है वायु का, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान के नज़दीक वाइब्रेशंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? It will create imbalance, but you can definitely get darshan. You should avoid touching Tulsi Maharani, Tulsi Devi. Same reason. She's full of energy, which is going to enlighten your mind. So by going next to her, it's going to create an imbalance. So जो शास्त्र बताते हैं, it is only for your good. आपकी बॉडी खराब है, ये 4 दिन पूरा क्लीनलीनेस अच्छे से हो जाए, छूने की बात है. दर्शन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, प्रसाद पा सकते हो. बहुत जगह ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो कम्प्लीटली रॉन्ग है. शास्त्र बोलते हैं आपको प्रसाद ही लेना चाहिए जो भगवान को ऑलरेडी ऑफर किया हुआ है. ऑफर करने के पहले नहीं छूना है, बट ऑफर करने के बाद, मतलब भोग को नहीं छूना है, भोग लगाने के बाद प्रसाद ले सकते हो. राइट? क्लियर? Right? Happy? Very. Any other question? Yes. Hi, Krishna. आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है. कृष्णा. हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था कि सब बोलते हैं कि हमारी जो पूरी लाइफ है वो लिखी हुई है, स्क्रिप्टेड है. हाँ. और सच में हम हमारा फेट लिखते हैं कि वो सच में लिखा हुआ है. ओह, great. ये सवाल सभी का होगा, राइट? तो इसको हम एक भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में हम देखते हैं. हमारे जो पहले के जन्मों के कर्म जो है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर्म जन्मों में किए हुए हैं, जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है, वो हम चेंज नहीं कर सकते. बट मतलब कर्मों का जो फल आने वाला है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम हमारा फ्यूचर जो है वो चेंज कर सकते हैं. कैसे? कैसे? बाय मेकिंग द राइट चॉइस. बाय मेकिंग द राइट चॉइस. आप सभी के पास सिंपल एग्जाम्पल, आज आप सभी के पास चॉइस था, मैं जाके ये क्लास अटेंड करूँ, पता नहीं क्या सड़ियल सी क्लास होगी, पता नहीं ये कौन है, क्या बोरिंग सा भगवान के बारे में बोलेंगे, आई डोंट नो. या आज मैं नेटफ्लिक्स 3 to 6, यू ऑल हैड अ चॉइस, राइट? डिडंट यू ऑल हैव अ चॉइस दैट वुड डिटरमिन योर फ्यूचर? सो व्हाट डिड यू चूज? दैट विल डिटरमिन योर फ्यूचर डेस्टिनी. आप जो चॉइस करते हो. सो मेरे जो गुरु महाराज हैं, पूज्य श्री हिज होलीनेस स्वामीनाथ महाराज, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं इसके संदर्भ में कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल. मतलब हमारे जो जीवन में जो भी दुख सुख आने वाले हैं, दैट इज इनएविटेबल, वो आने ही वाला है. बट उसमें से हमें सफर होना है या नहीं सफर होना है, वो हमारी चॉइस है. हाउ विल वी डिसाइड दैट? व्हेन वी हैव द नॉलेज ऑफ द भगवद गीता, वी कैन सरपास ऑल सफरिंग, बिलीव मी. बिकॉज हम अगर यहाँ पे अगर शांत है, हम जीवन का कोई भी डिफिकल्टी, जीवन में कोई
भी आपत्ति को अच्छे से, बहुत ही एक मैच्योर वे में उसके हम डील कर सकते हैं। तो हमारी जो डेस्टिनी है वो डिसाइडेड नहीं है। दैट विल डिपेंड, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक टुडे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज फिक्स्ड, मैं आपको बताऊँ, बर्थ यू कैन नॉट डिसाइड मुझे ये मम्मी पापा चाहिए, ऋतिक रोशन और वो चाहिए, मुझे ये मेरे पापा, नो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स, दैट इज डिसाइडेड बर्थ, योर मतलब आप जो रूप रंग लेके आओगे दैट कम्स इन बर्थ, वो आपका डिसाइडेड है, आपके पेरेंट्स डिसाइडेड होते हैं। फिर आपका डेथ वो डिसाइडेड होता है, आपकी शादी वो डिसाइडेड होती है। इसमें से पार्टली आप चेंज कर सकते हो भक्ति से, पार्टली। अब जितना भक्ति में आप आगे जाओगे उतना भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की डोर पकड़ेंगे, और अगर जब वो आपके जीवन की डोर पकड़ेंगे तो क्या होगा, सब सही ही होगा। क्योंकि हम जब, जैसे मैंने आपको बताया, हम जब हमारे पिता के ऊपर ट्रस्ट करते हैं पूर्णली, तो हम ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सब सही ही करेंगे, वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। वैसे ही जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज पाएंगे, हम पाएंगे कि हम कौन हैं, हमारा यहाँ अस्तित्व क्या है ये भौतिक जगत में। Who am I? What is my relationship with God? Why am I suffering? ये सारी चीज़ों का जब हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा तो आप देखोगे कि आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करने लगोगे। जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे वैसे वैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के हमें भजन करता है, नहीं, भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ। भक्ति मतलब हमारी सिर्फ चेतना बदलते हैं, हम एक स्पिरिचुअल चेतना, वी बिकम गॉड कॉन्शियस। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ मदर, एज अ वाइफ, हम हमारी सारी ड्यूटीज हमें करनी है। हम प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, हम जो भी है, हमें कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ वो सब चीज़ों में हमें भगवान को जोड़ना है। जब हम ये सारी चीज़ों में भगवान को जोड़ेंगे तब क्या होगा, तब हमारी डेस्टिनी बदलने लगेगी। तब वो जो हमारी जो बुक है ना, जिसमें ब्लैंक पेजेस है, उसमें सिर्फ फिर भगवान पन्ने लिखेंगे हमारे लिए। दैट इज व्हाट इट इज। तो जब हम हमारे चॉइसेस सही करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हमें कोई भी चीज़, गेट इट वेरी क्लियर, भक्ति का मतलब नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ यहाँ छोड़नी है। इस्कॉन में कोई भी चीज़ कोई भी छोड़ता नहीं है। लाइक आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ डॉटर, आई एम डूइंग ऑल माई ड्यूटीज। मैं कोई जंगल में जाके हिमालय के पर्वत पे बैठ के मैं कोई भक्ति नहीं कर रही, मैं गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति कर रही हूँ। इस तरह से सिर्फ एक ही चीज़, जस्ट भगवान को जोड़। क्लियर? ओके, एनीबडी एल्स? यस, हार्दिक, बाय। My name is Kashyap, and my question is कि we all know that we are having souls in us. So after death, where does it go? Some people say कि we are materialistic, but soul is transferring to other bodies, and how does it work? That's absolutely true. The science of the soul is very clear.
clearly given in Bhagavad Gita. तो भगवान बताते हैं कि at the time of death, जब ये at the time of death, the soul transmigrates from one body to another body depending on the previous karmas. आपके आपकी ये जन्म प्लस पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको अगली बॉडी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक छोटी बच्ची थी 1 year old, सो फ्रॉम 1 year old to 5 year old to 10 year old to 15 year old to 20 year old, your body is changing, right? But what remains same? What is there constant? Yes. So the soul inside your body is constantly there in all your ages. So at the time of death, the soul changes the body. इसके बारे में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बताया हुआ है 2nd chapter of भगवद गीता में. You can read the Bhagavad Gita, you can ask us questions. Even on YouTube, you can just type the science of the soul, Bhagavad Gita, ISKCON lectures. You will get many classes where you know very clearly, because this is not something that I can answer in 2 minutes. But yes, what you are asking, whether this is true or false, this is absolutely true. There exists the soul which is transmigrating from one body to another according to your karmas. Okay? Anything else? Thank you. Yes. मेरा नाम भूगोप्रिया है और मेरा क्वेश्चन ये है। ऐसे पकड़ो. हाँ. हाँ, मेरा नाम भूगोप्रिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान हमको क्यों इधर भेजे हैं और बर्थ एंड डेथ के साइकिल में हमको क्यों कर रहे हैं, इसके बाद से हमको क्यों नहीं कर रहे? Very good question. So, भगवान हमें यहाँ भेजते हैं. हम सारे जो जीवात्मा है, we all are we all are a part and parcel of श्री कृष्ण. हम सब भगवान के अंश हैं. अब जब हम भगवान के साथ गोलोक वृंदावन एक जगह है, परे है ये दुनिया से, हम वहाँ पे थे भगवान के साथ, उनकी सेवाएं कर रहे थे अलग अलग स्वरूप में. कोई भगवान की दासी बन के, कोई भगवान वात्सल्य भाव में, अलग अलग भाव में हम भगवान के साथ वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे थे. अब हम लोगों को एज अ जीवात्मा भगवान को देखकर जेलसी हुई कि मुझे भी, भगवान एंजॉय कर रहे हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को देख के हमें एनवियसनेस हुई कि मुझे भी एंजॉय करना है इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा. तो भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, तथास्तु. तो भगवान ये हर जीवात्मा को पृथ्वी पे भेजते हैं, वहाँ से डायरेक्टली कि आप जाइए पृथ्वी पे और आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की कोशिश कीजिए. देखिए आप एंजॉय कर पाते हो मेरे बिना, या आप सफ़र कर रहे हो यहाँ पे. सो कृष्णा सेंड्स अस टू प्यूरिफाई अस. फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई डिजीज़ हो जाता है तो हमारे पिताजी हमें कहाँ भेजते हैं? हॉस्पिटल. कि भाई तू 1 महीना हॉस्पिटल रह के आ. 1 महीना डिपेंड्स आपका डिजीज़ कितना सिवियर है. 1 हफ्ता रह के आ, दवाई ववाई लेके आ, फिर जब तो डिजीज़ से क्योर हो जाएगा फिर वापस घर पे आ जाएगा. दिस इज़ द सेम थिंग दैट कृष्णा डज. दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ हॉस्पिटल. ही हैज़ सेंट अस ओवर हियर टू गेट क्योर्ड. How will we get cured? When we know the basic sawal jawab. Who am I? Who is God? What is my relationship with God?
आई सपोज टू डू हियर? मुझे यहाँ भेजा गया हुआ है, तो मैं क्या करूँ? ये सारे जो सवाल के जवाब है, જે ડિવાઇસના જે ક્લાસીસ છે ને એ આ બધા ગ્રુપમાં છે. ओके, सो हार्डली आपको फर्दर ये सारे जो आपके जो सवाल है इसका बहुत डिटेल, इसके ऊपर एक पूरी क्लास हो सकती है. तो ये जो मैं भी आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, आई एम श्योर आपको इसके बाद बहुत और सवाल रहेंगे. बट ये जो है when we want to independently enjoy away from Krishna, हमको ये भौतिक जगत में जो एक हॉस्पिटल के जैसे भगवान ने बनाया हुआ है फॉर क्योरिंग आवर डिजीज ऑफ इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट, कि मैं इंडिपेंडेंटली आपके बिना मैं एंजॉय करूँगा. ये वाला जो डिजीज़ है हमें, ये इसको क्योर करने के लिए भगवान ये भौतिक जगत बनाया है. अब ये भौतिक जगत में तो हम आ गए, अनगिनत जन्म हमने 84 लाख स्पीशीज 84 लाख योनियों में घूम के हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला. ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. अब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलके हम क्या कर रहे हैं? भगवान वो देखेंगे. भगवान हर एक जीवात्मा को चांस देते हैं डिजीज़ क्योर करने का. आपको भक्तों से मिलाएगा, आपको भगवत गीता के बारे में कुछ आपके कान में आएगा. आपकी चॉइस है. भगवान आपकी चॉइस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान से वह प्रेम का है. प्रेम में कोई फोर्स नहीं होता है. तो भगवान ने हम सबको फ्री विल दिया हुआ है, हम क्या चॉइस करें. भगवान हमें फोर्स नहीं करते कि नहीं मेरे पास आ, मुझे प्रेम कर. नहीं, चॉइस इज ऑलवेज आवर्स. हम क्या चूज करेंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. क्लियर? तो हम अगर भगवान को चूज करेंगे तो हम, दैट मीन्स नाउ वी आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और डॉक्टर मरीज का इलाज शुरू हो गया. अगर हम भगवत गीता का ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स अब हमारा इलाज शुरू हो गया. सो वी शुड बी हैप्पी कि अब हमारा इलाज शुरू हो गया. अब फिर भी हमारे ऊपर ही है ना कि हमें कितना इलाज कराना है, कैसे कराना है, कराना या नहीं कराना है. ठीक है यार, संडे कौन बिगाड़ेगा, मैं सो जाती हूँ, नहीं आज तो मुझे फ्रेंड्स के साथ मूवी में जाना है. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू ऑल दैट, बट आई एम श्योरली सेइंग दैट प्लीज टेक द नॉलेज ऑफ भगवद गीता. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, जो आपको हर क्षण जीवन के हर दुख, हर सुख, हर डिफिकल्टी में एक ही चीज़ काम आएगी, द नॉलेज ऑफ भगवद गीता. तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्योर्ड of this disease, we need to take the knowledge of भगवद गीता. इसीलिए भगवान ने यह भौतिक जगत बनाया कि क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं. एक पिता का खोया हुआ बच्चा है, वो पिता चाहता है कि वो वापस मेरे पास आए, बट पिता उसको फोर्स या प्रेशर से नहीं ले पाए. पिता उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे कि वो सही रास्ता ले और फिर वो मेरे पास आए, प्रेम से, उसकी चॉइस से. गेटिंग इट? इसीलिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया, ये दुख बनाया कि हमें रियलाइज हो कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है. यस, एनीबडी? सेम क्वेश्चन. मैं किताब आरती को देके जा रही हूँ. दिस इज डिस्कवर योर सेल्फ. ओके, सो सारे सवालों के जवाब जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं, ये सारे सवालों का जवाब ये किताब में है. एवरीथिंग. आई जस्ट रीड आउट द टॉपिक्स, दे आर सो इंटरेस्टिंग. आज का जो क्लास था वो पार्टली इसके ऊपर ही बेस्ड था.
First topic, can a scientist believe in God? Getting the eyes to see God. Vedic wisdom. Science of the soul. This is completely based on Bhagavad Gita, but it is given in a very मतलब बहुत अच्छी तरीके से दिया गया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स. So completely based on Bhagavad Gita. And then if God is one, then why so many religions? ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं. This is a wonderful book and I would really suggest कि आप ये बुक पढ़िए. ये बुक राधेश्याम प्रभु जो एक M.Tech है फ्रॉम IIT पवई, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है. ही इज़ वन ऑफ द इस्कॉन, बहुत इस्कॉन में सीनियर ब्रह्मचारी है. तो उन्होंने ये बुक एज इट इज़ जो भगवत गीता में जो नॉलेज दिया हुआ है, उन्होंने ये सिंप्लीफाई करके फॉर स्टूडेंट्स उन्होंने ये लिखी हुई है. ठीक है. सो आई एम लीविंग दिस बुक हियर. अगर आपको चाहिए यू ऑल कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन ऑल्सो, या तो आप टर्न बाय टर्न आप पढ़ के पास कर सकते हैं वीक आफ्टर वीक इफ़ यू आर स्टेइंग इन द सेम हॉस्टल और वॉट एवर, या आप इसको जेरोक्स कर सकते हो. मल्टीपल ऑप्शंस यू ऑल कैन डिसाइड. इसका PDF भी है. यस, Hardy will share the PDF. Add them in the group and she will share the PDF. You all can take prints or you all can read directly. But I would really suggest आप ये बुक पढ़िए. अगर किसी को कोई भी सवाल आए ये बुक के बारे में, आप तुरंत हार्डी को पूछ सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं. ओके. यस, आपका कुछ सवाल था? हेलो, हरे कृष्णा. मेरा नाम सिमरन है. मेरे को ये डाउट है कि भगवत पीरियड्स में होता है तो भगवत गीता मिस होती है, तो वो पढ़नी चाहिए कि नहीं? तो अब भगवत गीता जो है ये बुक जो है ये बहुत ही एक, जैसे मैंने आपको बताया, द बुक इज स्पोकन बाय श्री कृष्णा, सो इट हैज़ वेरी हाई वाइब्रेशंस. तो अब भगवत गीता को डायरेक्टली न छू के आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हो जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है. या ये डिजिटल एज में बेस्ट इज आप भगवत गीता को ऑनलाइन पढ़िए. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज vedabase.org. शी विल शेयर द लिंक. सारी बुक्स उसमें दी हुई है. सो यू रीड द भगवत गीता ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम. बट यू शुड नॉट स्टॉप रीडिंग. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. Just because you are in periods, that doesn't mean that you do not read Bhagavad Gita. How you read is a different thing. You do not stop reading. You do not stop doing kirtan. You do not stop eating prasad. Okay? All that should be done. Yes. Anybody else? जैसे दीदी ने बताया कि पीरियड्स में भगवत गीता पढ़ सकते हैं कि नहीं. आप जैसे बोले कि ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस है कि वो जो बुक है जिसमें जो सारे श्लोक दिए गए हुए हैं, जो भगवान ने खुद वो बुक पढ़ी हुई है, विच इज़ रिटन बाय जो ऑथर है वो एक प्योर डिवोटी ने लिखा हुआ है. तो बुक में वो बहुत हाई वाइब्रेशन है. इट इज़ लाइक मैं ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ और मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ. फर्क है ना, बस वही फर्क है. आपको बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही पूरा, बट एक्सपीरियंस. यस, एनीबडी एल्स? ग्रेट. हरे कृष्णा. थैंक यू very much for being such a lovely audience. So hope you all imbibe the teachings of the Bhagavad Gita and change your life. See you all next Sunday for the second class. And remember one thing, the choices that you make